आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस गीत को सुनिएगा, बहुत अच्छी फिलॉसफी इसमें मौजूद है। देखिए, जब हम अपने जीवन के प्रेजेंट में रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि समय का एहसास गायब हो जाता है। हमें पता नहीं लगता कि समय कैसे बीत गया। तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर हमें पता न लगे कि समय कैसे बीत गया, तो सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और गीता इसी का संदेश देती, कर्म का संदेश देती है। जब हम अपने कर्म को बहुत बेहतर तरीके से करने लगते हैं, और आपके पास इसका अनुभव भी होगा, तो आप देखिए कि हम समय कैसे बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मुझ सतत वर्तमान को देखो, यानी कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये मैं कंटिन्यूअस चलने वाला प्रेजेंट हूँ। न तो मैं पास्ट हूँ और न ही मैं फ्यूचर हूँ। सवाल ये उठता है कि कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही क्यों? आपको मालूम है कि युद्ध शुरू होने वाला था, और फिर जब अर्जुन ये फैसला करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके फैसले के सेंटर में, केंद्र में क्या रहता है? वो कृष्ण से कहता है कि देखिए, उधर द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मेरे पितामह भीष्म है जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। फिर वो कह रहा है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, क्योंकि इनसे मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मारे जाएंगे, फिर मैं नर्क में जाऊंगा। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो, अभी तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। तो सीधी सी बात है कि अभी तुम्हारी सोच यहीं तक केंद्रित होनी चाहिए कि मुझे युद्ध करना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूं, वर्तमान में जीता हूं। प्लग द डे, शायद ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, पहली बार ही सुन रहे होंगे। आज मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ख़ासकर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीने के लिए। 2500 साल पहले इस शब्द का इस्तेमाल एक रोमन कवि हुए हैं, हॉरेस, नाम शायद आपने सुना हो, उन्होंने किया था। प्लग द डे, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन होगा कि ये जो दिन है, यानी कि आज का दिन है, इसे आप तोड़ लें, प्लग कर लें, प्लग द डे। बाद में इसका अनुवाद किया गया सीज द डे, यानी कि आज का जो दिन है इसे अपने कमांड में रखें। और यदि हम इसे सरल तरीके से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, और इस तरीके से उपयोग करें कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, और यहाँ तक कि खुशहाल भी हो सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो विचार है, ये रोमन विचार है या कि इनफैक्ट भारत का भी विचार है? सच पूछे तो ये विचार बहुत पुराना है, और भारत का भी अपना विचार है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मुझ सतत वर्तमान को देखो, यानी कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये मैं कंटिन्यूअस चलने वाला प्रेजेंट हूँ। न तो मैं पास्ट हूँ और न ही मैं फ्यूचर हूँ। सवाल ये उठता है कि कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही क्यों? आपको मालूम है कि युद्ध शुरू होने वाला था, और फिर जब अर्जुन ये फैसला करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके फैसले के सेंटर में, केंद्र में क्या रहता है? वो कृष्ण से कहता है कि देखिए, उधर द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मेरे पितामह भीष्म है जिनकी गोद में मैं खेला हूं। इस तरह से सोच रहा है, तो अपने अतीत में चला गया। फिर वो कह रहा है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, क्योंकि इनसे मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मारे जाएंगे, फिर मैं नर्क में जाऊंगा। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो, अभी तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। तो सीधी सी बात है कि अभी तुम्हारी सोच यहीं तक केंद्रित होनी चाहिए कि मुझे युद्ध करना है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूं, वर्तमान में जीता हूं। और सही पूछिए तो यही है प्लग द डे। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्मी गीत है। अगर समय निकाल सके तो इसे जरूर सुनिएगा। वक्त फिल्म का गीत है, 1965 में ये फिल्म आई थी। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस गीत को सुनिएगा, बहुत अच्छी फिलॉसफी इसमें मौजूद है प्लग द डे को लेकर। तो मैं आज आपसे प्लग द डे
कैसे करेंगे, कैसे अपने जीवन के मोमेंट में रहेंगे, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम अपने जीवन के प्रेजेंट में रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि समय का एहसास गायब हो जाता है। हमें पता नहीं लगता कि समय कैसे बीत गया। तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर हमें पता न लगे कि समय कैसे बीत गया, तो सच में ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी? तो इसका बेस क्या है? इसका जो बेस हो सकता है प्लक द डे का, मुझे लगता है कि वह है कर्म। और गीता इसी का संदेश देती, कर्म का संदेश देती है। जब हम अपने कर्म को बहुत बेहतर तरीके से करने लगते हैं, और आपके पास इसका अनुभव भी होगा, तो आप देखिए कि हम समय कैसे बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि हम कर्म को कैसे करें कि फिर पता ही न लगे कि समय बीत कैसे गया। दोस्तों, मैंने एक किताब लिखी है, समय आपकी मुट्ठी में। उसमें मैंने समय योग का कॉन्सेप्ट दिया है। समय योग, आपने कर्म योग सुना है, आपने ज्ञान योग भी सुना है, आपने भक्ति योग भी सुना है। इन तीनों को मिलाकर के मैंने समय योग की बात कही है। कर्म योग यानी कि लग कर पूरी तरह से काम करना चाहिए, लेकिन लगेंगे कैसे? तो फिर आता है दूसरा ज्ञान योग, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि जिस काम को हम कर रहे हैं कैसे किया जाए, यदि इसके बारे में हम जानते हैं तो काम आसान हो जाता है। और जब काम आसान हो जाता है तो हमें मज़ा आने लगता है उस काम में। और जब काम में मज़ा आने लगेगा तो सीधी सी बात है कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, और अच्छे तरीके से होगा। और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति का मतलब होता है समर्पण, यानी कि अब जो आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति अपने आप को पूरी तरह से लगा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। फिर आप देखिए कि वो काम जब आप करेंगे तो कैसे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये समय कब बीत गया। तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो सही मायने में आप प्लक द डे ही कर रहे होंगे, सही मायने में सीज द डे ही कर रहे होंगे, या कृष्ण के शब्दों में आप सही मायने में सतत वर्तमान में ही मौजूद होंगे। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, और विश्वास कीजिए कि मैं अपने अनुभव के आधार पर ये सारी बातें कह रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है क्षण, पल, हर पल को जीना चाहिए। हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले लेते हैं। यहाँ हम डे की बात करते हैं। एक दिन को हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से जिएं ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी बन सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें। मुझे लगता है कि हमारे पास दिन भर का पूरा प्लान होना चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं टाइम टेबल होना चाहिए। सोने से पहले आप ये फाइनल कर लें कि मुझे कल क्या क्या करना है। मैं उसके बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमें मालूम हो कि मुझे आज ये काम करने हैं। और दिन भर का काम जब आप प्लान कर लेते हैं तो आपके दिमाग का भटकाव खत्म हो जाता है, बेचैनी खत्म हो जाती है, और मैं बताना चाहूँगा कि आपकी नींद भी जो होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत सुकून की नींद आपको आएगी। अपने दिन को प्लान कर लें, और जो आपकी प्लानिंग हो वो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दुनिया भर के अपने दिमाग पर बोझ लाद दें और पता लगा कि अगले दिन जब आप उन्हें अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। नॉट एट ऑल, बहुत ही इत्मीनान के साथ। सच पूछे तो सेकंड पॉइंट के रूप में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपने दिमाग को ना विचारों के या काम के बोझ से बचाएं, भीड़ भाड़ से मुक्त रखें अपने दिमाग को, इत्मीनान के साथ रहें। और देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी लाइफ की स्पीड को ना थोड़ा सा स्लो करें। हम कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, तो जब तेज़ी से हम भागते हैं तो हमारा दिमाग परेशान होता है। तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि तभी हम प्रेजेंट में रह पाएंगे। क्योंकि जब हमारे दिमाग में काम बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे दिमाग में टारगेट बहुत कठिन होंगे, तो क्या होगा? हम अभी न रह करके टारगेट के बारे में सोचने लगेंगे, कल के बारे में सोचने लगेंगे, और बस यहीं हम प्रेजेंट से भटक जाएंगे। तो अपने दिमाग में विचारों की जो भीड़ भाड़ होती है उनको कम करें, और जो हम बहुत ही अनप्रैक्टिकल टारगेट बना लेते हैं वैसा भी टारगेट न रखें। आखिरी में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, बहुत ही मज़ेदार बात, और इससे मैं अभी गुजरा हूँ, वह है म्यूज़िक सीखना। मैंने ये महसूस किया है कि जब म्यूज़िक आप सीखते हैं, तो जब आप सीख रहे होते हैं, तो अगर आपका दिमाग 1 सेकंड के 100वें भाग के लिए भी इधर-उधर हुआ ना, तो आपके सुर गड़बड़ा जाएंगे, आपकी उंगलियां इधर-उधर होने लगेंगी और आपके कानों में वो आवाज़ खटकने लगेगी। इसका मतलब है कि जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो एक प्रकार से हम कंसंट्रेशन की स्थिति में होते हैं।
ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो इससे हमारा जो दिमाग है इस बात का अभ्यस्त होने लगता है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रख सकें, कैसे जब हम एक काम कर रहे हों तो दूसरे काम के बारे में न सोचें। और जब हम ऐसा करते हैं तो मान करके चलिए कि जीवन में एक संगीत पैदा हो जाता है। मैं ये बात अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ 2 बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहला तो ये है कि अपने अंदर हड़बड़ी मत लाइए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन करेंगे और बात बन जाएगी। धीरे 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 करते करते आप इस स्थिति को हासिल कर लेंगे और ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि इसे चाहे जब भी हासिल कर लें वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात, अभी मैंने जितने भी टिप्स आपको दिए हैं उनके लिए बहुत रिजिड मत होइए, बहुत ज़्यादा अपने आप को कठिन मत बना दीजिए, फ्लेक्सिबल होइए। कोई बात नहीं, अभी कर रहे थे, नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, तब हो जाएगा। आज नहीं हुआ, कल करेंगे, कल हो जाएगा। जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि डिसिप्लिन के तहत आपको करना होगा। जब रोज़ करेंगे तब यही बातें आपके हैबिट में आ जाएंगी, आपके कैरेक्टर में शामिल हो जाएंगी, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएंगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मान करके चलिए कि आप डे को प्लग कर रहे होंगे, अपने दिन को तोड़ रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि एक माली बगीचे में जाता है और पौधे से फूल को तोड़ लेता है। आपके दिन पर, आपके अपने जीवन पर उसी तरह से कमांड हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात तो है, जीवन है क्या, दिन 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 मिल कर के ही तो जीवन बनते हैं। और अब दिन पर आपका कमांड हो गया है। आप करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एंजॉय करने लगेंगे। नमस्कार।